इसीलिए वेद व्यास जी के अंदर एक कमी है जो नारद को प्राप्त हो गई, और वो कमी क्या है? वो निजी कमी है। उस कमी से समाज का कोई संबंध नहीं है। विष्णु को भजा, शिव को भजा, गणेश को भजा, ब्रह्मा को भजा, इन सबको भज लिया, पर जगदम्बा को नहीं भजा। ये उनकी निजी गलती है। उस गलती का पश्चाताप वो करना चाहते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पश्चाताप हो। तो नारद ने कहा, दुर्गा नवान्न महायज्ञ करो। ब्रह्मा जी ने वो महायज्ञ करवाया। व्यास जी को वो यज्ञ का ज्ञान ब्रह्मा जी पहले दे चुके नारद के साथ, पर एक ही साथ में प्रोफेसर दो स्टूडेंट को पढ़ाता है, एक को याद होता है और एक को नहीं होता है। नारद जी को याद हो गया पिता का पढ़ाया हुआ, पर वेद व्यास जी भूल गए। इतना सारा पढ़ाया जाता है, कुछ भूल ही जाते हैं। इसलिए उसके लिए भी हम किसी को नादान या अज्ञान नहीं कह सकते। टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ सारा ज्ञान याद नहीं रह सकता है। किसी को, माई के लाल को, जो डिक्टेंशन है, पूरे देश में टॉपर है, जिसके पूरे के पूरे नंबर आए हैं, 100 में से 100 नंबर आए हैं, उसको भी पढ़ाया हुआ पूरा ज्ञान याद नहीं है, तो भी 100 ला सकता है। क्योंकि 100 नंबर तो इस बात के आए हैं कि ये क्वेश्चन आए थे, उसका आंसर किया, इस बात के नंबर हैं। आपको क्या भूला और क्या याद है, उसके नंबर अकाउंट नहीं है। आपने आंसर दिया है क्वेश्चन का, इसके नंबर मिले आपको, पर आपको जितना पढ़ाया गया था उतना किसी को याद नहीं रहता। व्यास जी को याद नहीं था कि ब्रह्मा जी ने मुझे नवान्न देवी भगवती जगदम्बा की उपासना का भी उपदेश किया था। भवानी जगदम्बा का उपदेश याद नहीं रहा, तो उसका परिणाम आया कि चिंता में डूब गए महाज्ञानी और परम भक्त विष्णु के, शंकर के, ब्रह्मा के, गणेश के, इन सबके भक्त कैसे के भक्ति से प्रकट किया सबको और सबसे काम लिया। गणेश से पोथी लिखवाई, ग्रंथ लिखवाए, पुराण लिखवाए, श्री शिव जी से कथा बचवाई, परीक्षित जैसे महान सम्राट का कल्याण करवाया। विष्णु जी को प्रकट करके, नारायण को प्रकट करके उनकी लीलाएं अपने हृदय में उतरवाई। इतने चमत्कार व्यास कर चुके, पर भवानी जगदम्बा को बिसर गए, भूल गए। इसीलिए आप सबको ध्यान रखना है, कथा में 5 देवता अवश्य पूजनीय होते हैं हिंदू धर्म में, और उन 5 देवताओं में एक माता है। शिव जी का परिवार, सूर्य, श्री भगवान नारायण, शिव और माता पार्वती, सती, शक्ति, काली माता। तो ये 5 देवताओं की पूजा हर मंदिर में होती है। कोई भी मूर्ति स्थापित करो आप, पर ये 5 देवता भी चाहिए, चाहे छोटे छोटे लाओ, इनका भी रूप चाहिए आपको। अगर आप साकार मूर्ति पूजक हैं तो, अगर आप मूर्ति पूजक नहीं है, आप निराकार में विश्वास करते हैं, तो इन सब का ध्यान आपको बंधन के रूप में, प्रणाम के रूप में करना चाहिए। आप सबका आह्वान कर लो, सबके मन में विचार लो अपने में, और सबको वंदन करो, प्रणाम करो। भास्कराय नमः, सूर्याय नमः। कोई और शुद्ध नाम ना आए तो आप जिस रूप में पहचानते हैं वो नाम लेके नमः बोल दो। आदिशक्ति नमः, दुर्गाए नमः। ये भी कठिन है तो आपका परम प्रिय कोई रूप होगा भगवती का, उसका भी नाम ले सकते हैं आप जिस देवी के रूप को पसंद करते हैं, आप वह नाम लेके भी नमः शब्द बोल सकते हैं। श्री शंकराय नमः, श्री नारायणाय नमः। उसके बाद आप निरंतर, आपको जो रुचि है या जो मंत्र है, आपका गुरु मंत्र है, आप उसका निरंतर जाप करो, पर इन 5 देवताओं को पहले प्रणाम करो, इनको स्थापित करो। चाहे मूर्ति पूजक हैं तो मंदिर में, निराकार हैं तो हृदय में।